से नहा लिए थे, कपड़े वपड़े भी धुल करके सारे आज धूप में अच्छे से दिखा रहे हैं ताकि अच्छे से धूप लग जाए कपड़ों में। और यहाँ पे अर्श दर्श भी सो करके उठ गए आज बड़ा जल्दी, दोनों लोग बहुत जल्दी उठ गए और अकेले ही दोनों को संभालना पड़ रहा है। दोनों ट्विंस बेबीज़ को मम्मा को बहुत परेशान करते, बहुत सारा दिन पीछे पीछे लगे रहो, पैर हाथ कमर की तो टूट ही जाती है, क्या मैं बताऊं। लेकिन क्या करें, बच्चे अपने हैं, करना खुद ही होगा। तो इस तरीके से है, थकाई लगी, पसीना ढेर सारा आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली बाहर कपड़े पूरा समेट करके डाल करके आ गई हूँ। कृति वहाँ पे अपना ड्राइंग वाला वर्क कर रही है। और आज एक्वेरियम भी साफ़ हुआ है, एक्वेरियम हस्बैंड जी सुबह साफ़ वगैरह करके ऑफिस गए हैं। तो इस तरीके से है। और टुक टुक आपको नहीं दिख रही है, टुक टुक गई हुई है इस वक्त सामने वाले पड़ोस में खेलने के लिए। आज काफ़ी दिन बाद उसके घर गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। मैं कहा ठीक है आज चली जाओ खेल आओ। तो इस तरीके से है और इनकी मस्ती चलने लगी है। ये क्या करते हैं, जा कर के एसी को छू करके बस दिखाते हैं कि आओ मम्मा मुझे पकड़ो डांटो। तो ये वाला हाल है। यहाँ से दर्श भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का चल रहा है। बच्चों को संभालते संभालते ना दोनों को बिल्कुल व्लॉग बनाने का समय नहीं मिलता था। अरे बाप रे, शूट कैसे कैसे कर लो फिर कटिंग ना कर पाओ। और ऐसा होता था ना कि कभी वीडियो सही बना है कि नहीं बना। आप देखे दोनों आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं। और कभी एक टॉयज़ के लिए दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और कभी कभी आपस में ट्विंस अगर आपके पास है ना, तो 1 साल के जब बेबी हो जाते हैं, 1 साल के बाद बच्चे आपस में मतलब खेलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन लड़ाई भी उतनी ही तेज़ी से करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा काम करने के लिए आपको समय मिल जाता है, तब बच्चे टॉयज़ से खेल लेते हैं। कोई कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए मतलब अपनी दीदियों के साथ लग जाते हैं ना। अगर घर में और भी बच्चे हैं तो उनके साथ, तब तो बच्चे आराम से पल जाते हैं, ये मैं कहूँगी। बाकी 1 साल होने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको आराम मिल जाता है। आप बच्चे को खिलाने के साथ मतलब टॉयज़ वॉयज़ दे दीजिए, साथ में सामने बैठ के सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, उनको सामने देखते हुए कि खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं। ऐसे बातें मतलब किचन में काम भी करते हुए ना, तो दुलराते हुए बातें करती रहती हूँ इस तरीके से। और कभी कभी दोनों लोग भागम भाग खेलते हैं आपस में, क्लैपिंग करना खेलते हैं। तो ये इस तरीके से रहता है। तो पहले के मुकाबले में अब ट्विंस को संभालने में कह सकते हैं उतनी दिक्कत नहीं होती है जितना 6 मंथ के बाद से मुझे 1 साल तक में बच्चों को संभालने में हुई थी। सर्दी जुकाम हो गया, अर्श को भी हुआ है। हाँ तो इस तरीके से चल रहा है। आइए देखिए, इस तरीके से दोनों खेलते हैं आपस में। वो उनको बुलाएंगे, वो ऐसे ऐसे सर करेंगे, तो वो भी मतलब एक दूसरे की कॉपी करते हैं इस तरीके से। और सो के उठने के बाद ना मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर इनको सोना होगा तो शाम में अब सोएंगे 4 बजे के आसपास, वो अदरवाइज नहीं भी सोएंगे, ऐसा है। और हाँ 1 साल के बाद भी बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अभी 1 साल 3 या 4 महीने के हैं मेरे बच्चे। रात में बड़ा दिक्कत होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। ये देखिए दोनों हिला रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से खेलते हैं दोनों आपस में। इस तरीके से खेलते हैं दोनों लोग। ये कि तुम भी जाके करो। हाँ और कभी कभी दोनों आपस में लड़ते भी हैं, मारा पिटी भी हो जाती है अभी से ही। दोनों ट्विंस की आपस में मारा पिटी। बाकी आप 1 साल के होने पे बच्चों को सिखाएंगे ना सुसु वगैरह, तो बच्चे सीख जाते हैं। कई बच्चे मतलब ऐसा होता है, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। अब कैमरा देख लिए, कैमरा देख लिए। अर्श के आँख में इन्फेक्शन हो गया है, कचड़ा निकल रहा है। तो एक ट्विंस के आँख में नहीं है, छोटे वाले हैं, वो बड़े वाले हैं। ये अपने ही राग लाते हैं, करके खेलते रहते हैं। और इनको कुछ भी कहना रहता है ना, रो के कहेंगे, नाटक वाला रोना। मम्मा ने हगी कर लिया, बाबू को नहीं किया, आज भी बाबू को भी ले ले। प्यारी प्यारी के ये किसी भी देते हैं, किसी मांगेंगे। हाँ जय कर लो, जय जय श्री राम। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो किसी दे रहे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाइएगा। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए तो जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। प्रजापति अंबिका नाम से है ये मेरी आईडी। और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। बिना आपके प्यार सपोर्ट के हम लोग कुछ नहीं। और आप मेरी क्यूट सी फैमिली है, तो बहुत मिस करती हूँ मैं। ब्लॉग बनाने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ,
जिम्मेदारियों के चक्कर में बच्चों को संभालते समय ही नहीं मिलता। ये करो दीदी को, दीदी ड्राइंग कर रही। अब रिद्धि नहीं कर पाएंगे ड्राइंग, अब समेट के रख लो रिद्धि, नहीं तो बच्चे नहीं छोड़ेंगे। ये लेके भागे बॉक्स। हाँ दीदी का बॉक्स ला दिए। हाँ खोले इसको। टेंट हाउस में जाते हुए रिद्धि ने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये टेंट हाउस बनाया, तकिया को लगाते हुए तकिया के सहारे। ये उठा दिया। कौन है इसके अंदर, कौन है इसके अंदर, कौन है? मैं हूँ मम्मा, मैं टेंट हाउस में हूँ, दीदी के हाथ से बनाओ। अरे गया बच गया। मजा आ रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रिद्धि को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस समय यूनिट टेस्ट सेकंड स्टार्ट हो गया। इस समय मैंने कोई भी ट्यूशन टीचर नहीं रखा हुआ है, तो ना एक्चुअली जो ट्यूशन टीचर वाली वो लोग चले गए हैं ऑफिस, तो इस वजह से मुझे भी ट्यूशन रखना है। देखते 2-3 दिन में रख लेंगे, तो फिलहाल नहीं पढ़ा रही हूँ आजकल। तो शाम में हस्बैंड जी भी आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। तो टुक इस टाइम पर पढ़ा रही थी, हर्ष भी उठ गए थे। वो होता है ना सोते रहते तब पढ़ा लेती हूँ, बट उस समय टुक भी सो रही थी, फिर ये हुआ उठा के होमवर्क वगैरह करा देती हूँ। तो इस समय बड़ा काम बढ़ गया ये सब भी। उसके बाद शाम में खेलेंगे बाबू लोग, बॉल लाओ। इस समय आना हो रहा है, नहीं ले रहे हैं क्या, नहीं खेल रहे क्या? ग्राउंड में आके थोड़ा एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो अच्छा रहता है उनके लिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और दर्श मेरे पास है, जिद्दी आ रहे हैं कि मम्मा दूधू दे। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं, जी हाँ 11:20 और अर्श वहाँ पे खेल रहे हैं। आज दोनों बच्चे 9:30 बजे उठ गए थे, 9:05 पे ऐसे करके उठे थे। फिर उनको मैंने दूध दिया था, थोड़ा सा मैंने आलू का पराठा बनाया था, आलू का पराठा बाबू ने खाया। कैमरा देखते ही कैमरा के पते पूरा घर फैला। एक बार मैंने झाड़ू पोछा सब चीज़ कर दिया था, उसके बाद फिर घर फैल गया है। और बेडशीट वगैरह भी आज मैंने चेंज की, वैसे हर 2 दिन पे चेंज कर देती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो सुसु वगैरह कर देते, कभी तो पॉटी भी मतलब अगर चड्डी में से गिर जाती है तो भी बेडशीट गंदी हो जाती है, तो ऐसे ही बदलना पड़ता है। इस तरीके से रहता है। और मेरा गेहूं ख़राब हो गया है यार, क्या बताएं। रखा हुआ था ना स्टोर रूम में सिलन वाले में, 1 महीने के लिए मायके चले गए थे। हाँ, बाहर चले जाने के वजह से उसमें घुन लग गया। और फिर पुराने वाले गेहूं का आज देखे तो आज धूप में भी डाले हैं। आजकल का मौसम ऐसा है, कभी धूप रहता है कभी बरसात। हाँ। और टुक का आने का इंतज़ार कर रही हूँ, 11:30 तक टुक आ जाएगी। रिद्धि तो लेट में आती है, 2-2:30 बजे के बाद। और बच्चों को संभालते काट रहे हैं, ये देखिए आजकल काटना नहीं। तो आजकल बच्चों को संभालने में ना समय का पता ही नहीं चलता। क्या बताऊँ, दोनों ट्विंस को संभालना ना आसान बात नहीं है ना, अकेले संभालना साथ में। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी देर तक मैं भूखी भी रह जाती हूँ। हाँ, खाना बना रखा लेकिन खाने का समय नहीं मिलता, खाने नहीं देते हैं, कभी खींचतान मचाना, यहाँ तक कि इवन पॉटी फ्रेश होना, मतलब ये सब में भी बड़ा दिक्कत होता है। नहाने का जो मेरा काम होता है वो सुबह ही हो जाता है ना। नहाने का जो काम होता है वो सुबह कर लेती हूँ मैं, जब ये लोग सोते रहते हैं तभी। उसके बाद घर के क्लीनिंग का काम रहता है, मतलब नहा धो लेने के बाद घर के साफ़ सफाई और कपड़े वगैरह धुलना, ये सब रहता है। बाहर सारे कपड़े वगैरह धुल दिए, बाहर धूप में गेहूं को भी रख दिया। हाँ तो चले, उनको देख लीजिए, खिलौने कम पड़ गए, डब्बा डब्बी से भी बड़ा खेलने का मन करता है। देखो टुक आई, टुक आई। दोनों की लड़ाई चलने लग गई है आजकल, एक दूसरे को मारना पीटना, बाल खींचना। टुक आ गई क्या, ये देखिए इस तरीके से बाल खींचना, कान नचा लेना। एक ही खिलौने के लिए दोनों मारा पीटी कर लेते हैं आपस में। हाँ एक, अरे ना, और सबसे दुष्ट बच्चा ये दर्श, अर्श भी है, दर्श भी। चलो दीदी आ गई, वो दीदी जल्दी आओ। दीदी बुलाओ दीदी को, टुक बुलाओ, बाहर नहीं जाना। टुक
बैग उतारो बैग। ओके तो फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये पत्ते जो है ना, इसको अरुई के पत्ते बोलते हैं। तो मेरे पीछे साइड गार्डन में हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे, 6-7 पत्ते हुए थे। तो मैंने कहा लाओ, दाल कल रात में मैंने भिगोया हुआ था उड़द का, और इसमें आप बेसन भी चने का मिला सकते हैं, और लहसुन का पेस्ट, अदरक का, और नमक हल्दी मिला करके बस, और मिर्चा हल्का सा दे करके मैंने घोल बना करके इस तरीके से पत्तों पे लगा करके फटाफट से दाल को पीस लिया था उड़द वाला। ये सब एक साथ मिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे रोल बना रही थी। मैंने कहा 1 या 2 बन जाएगा, उतने में 7-8 थे पत्ते। तो मैंने कहा लाओ फटाफट से बना देते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट है पत्ते, अरुई के पत्तों की सहड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, रिक्वच भी बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो फटाफट से मैं ये काम कर रही थी। उसके बाद मैंने भाप देने के लिए रख दिया, भाप में पका रही हूँ। लगभग 15 मिनट बाद हमारा ये बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और रोटी के साथ आप ऐसे खाएंगे ना, चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है, पूछिए मत। तो बस बगल में मैं रोटी भी फटाफट से सेक रही थी, बच्चे भी आ गए थे ना, तो उनको भी खाने के लिए हो जाएगा, काफ़ी सही रहेगा। तो मैंने सोचा गरम गरम बना देते हैं। अर्श दर्श इस टाइम पे दोनों सो रहे थे, ज़्यादा नहीं 1 घंटे का नैप लेते हैं इस टाइम पे, पता नहीं कैसे अचानक से आज सो गए थे। तो मैंने कहा लाओ बाकी काम कर लेती हूँ, फटाफट से बर्तन वर्तन धुलना। तो दोनों ट्विंस बच्चों को संभालने के साथ साथ किचन के काम, अपने काम, और भी जो ये सब काम होते हैं ना, वो सब निपटाना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी वो लोग जगे रहते हैं तो खेलते रहते, पीछे पीछे लगे रहते, तो मैं उनको खिलाती भी रहती हूँ, इस तरीके से कपड़े भी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से होता है। तो कपड़े धुल के मेरे हो गए थे, ड्राई करके रखा था, डालना भूल गई थी। अर्श दर्श उठ चुके हैं, और बाहर गेहूँ मैं निकली ना कपड़े डालने के, देखा कि मैंने गेहूँ धुल के जो डाला था पूरा चढ़ करके उस पर इस तरीके से इन लोगों ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने इन दोनों को हटाया, फिर गेहूँ को अच्छे से फैला करके रखा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय एवरीवन।